नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल। इस बेसिस पे देखते हैं पहला सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, यानी पहले 15 और कह रहा है कि 5 बढ़ा दी जाए मैंने 20 हो जाए, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए देखिए किस तरह से मैं बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है m1 d1 बराबर m2 d2। बस इसी फॉर्मूला पे आपको रख देना है, आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम रखते हैं m1 की जगह क्या 15 व्यक्ति, यानी मैन कितना आदमी है तो 15 व्यक्ति, 15 लिख दिए। d1 की जगह कितना 60 दिनों में पूरा करता है, तो d1 की जगह 60 लिख दिए। m2 कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, यानी 15 पहले था, अब बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर 20 रख दिया जाए, m2 की जगह पे 20 हो जाए, तो कह रहा है कि कितने दिनों में काम पहले पूरा हो जाएगा, यानी कितना दिन काम पहले पूरा हो जाएगा। पहले 60 दिन में होता था, अब यह कितना दिन में हो जाएगा। तो चलिए d2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। हो गया, इसी को काटिए, छोटा कीजिए, तो 20 से काटेंगे तो 20 तियाँ के 60, तो d2 बराबर कितना बच गया 15 तियाँ 45। d2 बराबर कितना दिन हो गया 45 दिन। यानी पहले समाप्त होता था 60 दिन में, लेकिन जैसे हम 15 से 5 और बढ़ाए, यानी 20 कर दिए व्यक्तियों की संख्या को, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 45 दिन में। तो दोस्तों 45 दिन आंसर नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, यानी कितने दिन पहले। पहले होता था 60 दिन में, अब हो रहा है 45 दिन में। तो इसका अंतर देख लेते हैं कि कितना दिन पहले हो रहा है। तो 60 में से 45 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा 15, यानी काम 15 दिन पहले हो जाएगा। यानी काम पहले होता था 60 दिन में, अब हो जाएगा 45 दिन में। तो कितना दिन पहले हो रहा है, तो 45 में कितना जोड़ देंगे कि 60 हो जाएगा, तो 45 45 5 50 और 10 60, यानी 15 जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 दिन। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। मैं वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी करते हो तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े और सारे वीडियो को देखें। मैं एकदम आसान मेथड, आसान तरीका से बताने की कोशिश करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ जाते होंगे मेरे बातों को। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। कह रहा है कि कौन सी संख्या है, कम यानी छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जो 2000 में जोड़ देने से 19 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। दोस्तों ऐसे सवाल को पहले आप माइंड से समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे कह रहा है कि 2000 में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि 19 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो ये पूर्ण विभाजित होने के लिए हम विभाजित करेंगे सबसे पहले। ये 2000 दिया हुआ है, इसको हम विभाजित करते हैं 19 से। चलिए 2000 को 19 से भाग देते हैं, तो 19 से भाग देंगे 20 में तो एक बार में चला जाएगा, 19 आएगा, एक शेष बचा, फिर 0 आएगा, फिर ये 10 नहीं कटेगा तो फिर एक और 0 उतार देंगे, है ना, और एक और 0 उतार के फिर यहाँ एक 0 दे देंगे। अब काटते हैं, 19 से कितना बार में जाएगा 100, तो 19 बचे 95, यानी कितना हो गया 95। 100 में से 95 गया तो कितना बचा 5। दोस्तों अगर यह 5 आया है शेष,
इस 5 में अगर और हम 14 जोड़ देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता, यानी 19 से पूरा पूरा कट जाता। तो कितना जोड़ेंगे 19 5 में, यानी शेष 5 आया है। अगर इस 5 की जगह 19 और 14 जोड़ देते तो 19 आ जाता। तो 19 से जब आ जाता तो 19 से हम भाग देते तो 0 बचता, यानी शेष कुछ भी नहीं बचता, तो पूरा पूरी कट जाता। यही तो सवाल पूछ रहा है कि कितना, कम से कम कितना संख्या कौन सी 19 में पूर्ण विभाजित हो जाती है, यानी कौन सी संख्या जोड़े। तो 5 में हम कितना जोड़े कि 19 हो जाएगा, तो 5 में 14 जोड़ने से 19 हो जाएगा। और अगर यहाँ 19 हो जाता तो यह पूरा पूरा 19 से विभाजित हो जाता। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट 14, यानी 14 अगर जोड़ देते तो यह पूरा पूरी कट जाता। दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड इसको एक बार एक अंक ज़्यादा करते। जैसे ये हम 5 बार में लाए हैं तो इसको हम 6 बार में लाते, देखते हैं। देखिए जैसे ही हम ये 5 बार में लाए हैं तो यहाँ हम 6 लिखते। 19 पचे 95 आया है, तो 19 छक 114। ठीक है, अब यहाँ देखिए 100 में से 114 घटाइए तो नहीं घटेगा, तो कितना बढ़ गया 14। यानी अगर यह 14 रहता, अगर ये 100 की जगह 114 रहता तो पूरा पूरी कट जाता। यानी कि मतलब कि दोनों मेथड से हमें पता चल गया कि 14 ही जोड़ा जाएगा तो यह पूरा पूरी कट जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, जो शेष बचता है उसमें जोड़ देते हैं या एक अंक ज़्यादा बढ़ा के हम विभाजित करते हैं और जो बचता है संख्या उसको घटा लेते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 और 17 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे सवालों को देखिए कैसे बनाते हैं, कितना आसान मेथड से। मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आएँ। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े, मैं वही प्रश्न लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस सवाल को। ये सवाल कह रहा है कि एक वस्तु को 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या कर रहा है कि 4% तथा 8% के लाभ में बेचने पर, लाभ की बात कर रहा है तो हमेशा परसेंट है और लाभ की बात कर रहा है तो 100 के साथ इसका कंपेयर करते हैं, यानी 100 के साथ जुड़ेगा। तो लाभ कह रहा है तो 104 हो जाएगा, 4 की जगह 104%। और अनुपात की बात कर रहा है ना, तो अनुपात में लिखेंगे। ठीक है, और तथा 8% के लाभ में बेचने पर, यानी ये हो जाएगा 108। विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताएं। तो देखिए दोस्तों इसको हम छोटा करते हैं काट के। तो काटिए 4 से, तो 4 दूनी की 8, 4 छक 24, 4 दूनी की 8, 4 सते 28, यानी कि 26 अनुपात 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। दोस्तों ये जो 3, अब आपके मन में सवाल आएगा, ये जो दिया हुआ है विक्रय मूल्यों में 3 रुपये का अंतर है, तो इसका क्या यूज हुआ है। दोस्तों इस सवाल में इसका कोई यूज नहीं है। अगर यही सवाल ऐसे पूछता कि पहले टोटल विक्रय मूल्य में 4% के लाभ पर पहले जो टोटल विक्रय मूल्य हुआ है उसमें और बाद में कितना का अंतर होगा, तब हम इसका अंतर निकालते कि 26 और 27 अनुपात में है। अंतर में दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 3, जबकि रियल में अंतर कितना है 1। तो 1 अनुपात का वैल्यू 3, इसलिए 26 अनुपात का वैल्यू 26 में 3 से गुना कर देते और 27 में 3 से गुना कर देते, तो इसका विक्रय मूल्य निकल जाता। लेकिन ये सवाल में ये पूछा नहीं है, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। सवाल का आंसर होगा बस 26 अनुपात 27। दोस्तों ऐसे सवालों को आप एक बार 2 बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप आसानी से एकदम बना सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। ये भी आरआरबी एएसएम 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों मैं जो भी सवाल लेता हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं प्रीवियस ईयर से लेता हूँ क्वेश्चन। पिता की वर्तमान उम्र पुत्र के तिगुनी है, परंतु 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाए तो पुत्र की उम्र कितनी है। देखिए कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु
पुत्र की से तिगुनी है। देखिए हम जो बेसिक मेथड से बनाते हैं उस मेथड से बताते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगा कि इसका सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की तिगुनी है। चलिए ये पिता है यानी फादर और ये पुत्र है मतलब सन। क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी है। अगर यह x मान लेते हैं तो यह 3x होगा, पुत्र से तिगुनी है। आगे का कह रहा है कि परंतु 15 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी, यानी 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद इसमें भी 15 वर्ष जुटेगा और इस नीचे लिख देते हैं इसको 15 वर्ष बाद, यानी कि 3x इसमें भी 15 वर्ष जुटेगा और ये x है इसमें भी 15 वर्ष जुटेगा। क्या कर रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाती है, यानी ये जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। तो हम पुत्र की आयु को भी दुगुना कर लेते हैं तो दोनों बराबर हो गया। अब इस इक्वेशन से हम x का मान निकाल लेते हैं। चलिए 3x + 15 बराबर x + 15 × 2, तो इसको गुना कीजिए तो 2x प्लस के 15 दूना के 30। अब यहाँ 3x है यहाँ 2x है, तो एक तरफ x वाले को एक तरफ की करेंगे तो 3x में से 2x गया तो कितना बचा x, और ये 30 है और ये 15 इधर आ जाएगा तो 30 में से 15 गया 15, यानी कि x का मान 15 आ गया। x किसको माने हैं, सन को। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो पुत्र की उम्र कितनी है, पुत्र ही पूछ रहा है, यानी x का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 15। तो 15 आ गया। दोस्तों मुझे इस टाइप से नहीं बनाना है, बनाने के लिए आप ऐसे बना लेंगे लेकिन टाइम लेगा ऐसे सवालों को बनाने के लिए। मैं एकदम गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, एकदम सेकेंडों में इस सवाल को कैसे बनाएंगे, मैं उस मेथड को बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। देखिए कह रहा है कि हम अगर ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को उठाते हैं, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो बी वाले को उठाएंगे। उसी तरह सी और डी कोई तो सेटिस्फाइड करेगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, अगर हम ए वाले को उठाते हैं तो कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की तिगुनी है। चलिए ये क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है जाएगा तो पुत्र की उम्र कितनी है, यानी आंसर ये क्लियर है कि पुत्र की उम्र ही दिया हुआ है। जब पुत्र की उम्र पूछ रहा है तो आंसर में पुत्र की उम्र ही दिया हुआ है। तो चलिए पुत्र का उम्र अगर 15 होगा तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी है, यानी पुत्र का अगर 15 है तो क्वेश्चन कर रहा है कि पिता की उम्र पुत्र का तिगुनी है, यानी कि 15 का तिगुनी 45 होगा। ये अगर पुत्र का है तो ये पिता का है, ये इस लाइन से मुझे पता चल रहा है। आगे क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि अगर यह 15 है तो 15 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, और ये 15 वर्ष बाद ये भी तो 15 वर्ष बढ़ेगा, तो 45 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता का हो गया, पुत्र का हो गया 30 और पिता का हो गया 60। आगे क्या कह रहा है कि 15 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की से दुगुनी हो जाती है। तो देखिए क्या आया, पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाती है पिता की उम्र, तो 30 दूनी की 60, हाँ 60 हो जाता है, यानी दुगुना हो जाता है। तो पुत्र की उम्र यानी कि राइट यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यानी 15 वर्ष ही सही होगा। दोस्तों मैं गो थ्रू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के थ्रू कितना आसानी से बना लिया। कह रहा है कि पिता की उम्र, देखिए एक बार और समझा देते हैं, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी है, तो हम ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए जो पुत्र का उम्र दिया हुआ है, तो पुत्र का उम्र अगर हम मान लेते हैं 15 वर्ष है तो पिता का उम्र क्या होगा, कह रहा है कि 15 वर्ष है तो पिता की उम्र क्या होगा तिगुनी कह रहा है, तो तिगुनी इसका मतलब यह 15 तिया 45 होगा। आगे का कर रहा है 15 वर्ष बाद, यानी कि 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, अब 45 में दोनों का एक साथ बढ़ेगा ना, तो 45 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पुत्र के उम्र के दुगुनी, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये 30 हो गया तो ये 30 का डबल है, 30 दूनी की 60, यानी कि राइट आंसर मेरा 15 हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवालों को, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आरआरबी एएसएम 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में पेन पेपर को उठाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आप सेकेंडों में जवाब देंगे गो थ्रू ऑप्शन के। बहुत सारे सवालों को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ऑप्शन के थ्रू आसानी से हम आंसर को पा सकते हैं। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।
थैंक यू दोस्तों।